गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। मैं बिल्कुल स्क्रैच से ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ट्रस्ट में स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको चैप्टर सेकंड की हर एक डाउट क्लियर होंगे। आज की वीडियो में हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स और कंसेप्ट्स को इतने इजी वे से पढ़ेंगे जो स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल लगते थे। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स क्या है? एक तरह से एक्सप्रेशन है। क्या है? एक एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन आपके पास कुछ भी हो सकता है। वो आपके पास x² प्लस 4x प्लस 3 भी हो सकता है, x² माइनस 5x प्लस 6, 4x क्यूब प्लस x² माइनस 5x प्लस 6, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल है। अब ये ध्यान रखना, डिफरेंस ये होता है कि पॉलिनोमियल के अंदर हमारा सिर्फ एक्सप्रेशन होता है, 0 इक्वल्स टू में नहीं आती या कोई भी चीज इक्वल्स टू में नहीं आता। लेकिन अगर ये इक्वेशन बनानी हो तो इसके इक्वल्स टू में 0 आएगा, इसके इक्वल्स टू में 0 आएगा। फिर पॉलिनोमियल मेरे पास अलग अलग टाइप्स के होते हैं। वो आप पहले 9th में भी देख चुके हैं वैसे तो। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। अब आप सबको पता है वैसे तो 9th क्लास के अंदर कि डिग्री का मतलब होता था हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल की या एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर मेरे पास जो होती है वो डिग्री होती है। और पावर हमेशा वेरिएबल की देखते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, मैं ये लिखूंगा ज्यादा बेटर रहेगा, वरना कभी कभी स्टूडेंट्स किसी कांस्टेंट की भी मान लेते हैं। वेरिएबल पता है ना, जो वैल्यू चेंज होती रहती है हमारे पास। जैसे कि अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं, x वेरिएबल है, x इज ए वेरिएबल, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 2, हाईएस्ट पावर इज 2। तो इसका मतलब जो ये 2 है आपके पास, वो क्या हो गया? डिग्री हो गया। जो वो 2 है वो क्या हो गया? इस पॉलिनोमियल का डिग्री। सिमिलरली इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? फिर क्वाड्रेटिक, अभी पता चल गया, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी कि जो ये वाला एक्सप्रेशन था मेरे पास, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो जिसकी डिग्री अगर मैं कहूं कि 3 होती है, डिग्री जिस भी पॉलिनोमियल की 3 होती है, वो मेरे पास क्या होता है? क्यूबिक। यानी कि समझने के लिए अगर मैं ये कहूं कि तो जो ये वाला पॉलिनोमियल था जो मेरे ग्रीन ब्रैकेट्स के अंदर है, ये क्या था? क्यूबिक पॉलिनोमियल था। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स कि हमारे पास जनरली की पॉलिनोमियल्स होते क्या है। क्लियर? फिर हम आगे बात करते हैं। फिर आता है जो नेक्स्ट टॉपिक, वो होता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। मान लो स्टूडेंट्स, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। ये होता है रिप्रेजेंटेशन किसी भी पॉलिनोमियल की। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि पी आए, कोई भी आ सकता है, जी भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है। एक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे पास ये है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स, यानी कि एक्स की टर्म्स में मेरा पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा x² माइनस 5x प्लस में 6, ये एक पॉलिनोमियल था। ये सिंपल एक पॉलिनोमियल है, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे करते हैं?
मान लो कि मैंने ये कहा P5, तो इसका मतलब क्या होगा? पहले तो अब ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x बाय 5। मतलब आपके पॉलिनोमियल में जहां जहां पर भी x है वहां पे 5 को पुट कर दो। तो मेरे पॉलिनोमियल में जहां जहां पर भी x था मैंने वहां पर क्या पुट कर दिया? 5 पुट कर दिया। 5 का स्क्वायर 25, 5 5 जा 25 प्लस में 6, ये तो कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया? 6। तो यानी कि जो कोई भी वैल्यू गिवन पुट करने के लिए कहता है उसे पुट करने के बाद मेरे एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट बचता है उसे मैं वैल्यू कहता हूं। उसे मैं क्या कहता हूं? वैल्यू। तो ये मेरे पास वैल्यू है किसी भी पॉलिनोमियल या गिवन पॉलिनोमियल की एट x इक्वल्स टू 5। एट x इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स मेरे पास पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये मेरे पास क्या थी? पॉलिनोमियल की वैल्यू। फिर जो मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो होता है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अच्छा, मैं आगे जाने से पहले आपको एक चीज बता दूं, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस उतनी ही होती हैं, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस उतनी ही होंगी जितना कि उसकी डिग्री होती है। ठीक है? और नंबर ऑफ फैक्टर्स भी उसके उतने ही होते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स भी क्या होंगे? उतने ही होंगे जितनी आपके पास उसकी डिग्री है। ये चीज क्लियर हो गई। अब मेरे पास आता है, पहले मुझे टॉपिक जो पढ़ना है जीरो। वो कहता है व्हेन द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 0। अगर आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसे जीरोस कहते हैं। मान लो कि आपके पास पॉलिनोमियल था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये पॉलिनोमियल था। ठीक है? मैंने यहां पर x की जगह मान लो 3 पुट कर दिया। x की जगह क्या पुट करा मैंने? 3। तो आप जैसे कि जानते हैं कि जहां जहां पर भी मेरे पास x है वहां पे 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 5 3 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 माइनस 15, 0 आ गया। अब वो ये कहना चाहता है कि मेरे पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 आ गया, तो 0 की कंडीशन हो गई। तो द पॉइंट at which polynomial results to 0, यानी कि जब पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 आ जाए तो उस पॉइंट को, that point is called 0 of the polynomial। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? उसी पॉलिनोमियल की 0 कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? अब यहां पे डिग्री क्या थी? 2। डिग्री क्या थी? 2। तो वैल्यूज या जीरोस भी 2 होने चाहिए। सो जीरोस भी 2 होने चाहिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली। तो अब तो मैंने एक तो निकाल दिया। अब मैं आपको सिखाता हूं कि मान लो एक और वैल्यू आएगी। 2 ही वैल्यूज आ सकती हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती हैं। अब एक आएगी P2 पे, हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं वो जीरोस भी। तो मैंने क्या किया, जहां पर भी मेरे पास x है वहां पर मैंने क्या कर दिया? 2 को पुट कर दिया। 2 का स्क्वायर 4, 5 2 10 और यहाँ पर 6 प्लस 4 10 माइनस 10। तो रिजल्ट क्या आ गया स्टूडेंट्स? 0। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की 2 जीरोस हैं, एक 3 और एक 2।
इस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस हैं आपके पास? 2 जीरोस हैं, एक 3 और एक 2। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमने जीरोस का कंसेप्ट सीखा। अब पहले आगे जाने से पहले तो ये देखते हैं कि हम जीरोस को निकालते कैसे हैं। अभी तक तो मेरे को पता था, मैंने रैंडमली वैल्यू को सिलेक्ट करके पुट कर दिया। अब सीखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं। मान लो पॉलिनोमियल मैंने लेके चला x² - 5x + 6। पहले इससे फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स बना लो, अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड। आपको पता है क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर? इसके कोएफिशिएंट को इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। वो क्या है? 1 × 6 6। 6 के ऐसे फैक्टर की प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए। तो मेरे को पता है एक तो 3 होगा और एक 2 होगा, और 3 × 2 = 6 भी है। माइनस का साइन चाहिए तो मैंने माइनस का साइन लगाया, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस प्लस होगा तभी तो माइनस का 5x आएगा। अब इन दोनों में से x को कॉमन लिया तो बच गया x - 3। इन दोनों में से -2 को कॉमन लिया तो बच गया x - 3। दो फैक्टर्स आ गए। अब कौन से दो फैक्टर्स होते थे आपने 9th में भी सीखा? एक तो ये x - 3 और एक बच गया x - 2। क्योंकि देखा जाए तो इन दोनों में से मैं x - 3 को कॉमन ले सकता हूं। x यहां बच गया और 2 यहां बच गया माइनस का। अब इसके रिजल्ट्स को 0 के इक्वल पुट कर दो ताकि मैं जीरोस निकाल सकूं, x - 3 भी 0 के इक्वल हो सकता है और x - 2 भी 0 के इक्वल हो सकता है। उधर जाके x की वैल्यू क्या आ गई? +3। उधर जाके x की वैल्यू क्या आ गई? +2। तो हमने इस तरह से जीरोस को फाइंड आउट करना भी सीखा। किसी भी पॉलिनोमियल के लिए मैं इसी तरह से क्या कर सकता हूं स्टूडेंट्स? जीरो को निकाल सकता हूं। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। जब मैंने जीरो को निकालना सीख लिया, ठीक है, अब मैंने यहां पर ये लिख दिया कि इस पॉलिनोमियल्स की जीरोस आ गई। अब मेरे पास एक चीज होती है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स आप सब पढ़ते हैं आपको 9th क्लास में कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होने वाला फैक्टर। अब मेरी बात को सुनिएगा। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे पहले हम। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ही पढ़ना है स्टूडेंट। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या हो सकता है? ax² + bx + c। ये आपके पास एक जनरल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x का कोएफिशिएंट क्या है? +b, xk का क्या है? a, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है? c। क्लियर? यहां तक आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ फैक्टर्स भी 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। अब मेरी बात को सुनना, तो दो जीरोस का जो सम होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय में कोएफिशिएंट ऑफ x के, और या फिर मैं कहूंगा माइनस का b/a। ये फॉर्मूला है। ये b यहां पर x का कोएफिशिएंट है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो वो क्या होता है आपके पास? कोएफिशिएंट, या फिर आप सिंपल कहेंगे कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि उसमें तो कोएफिशिएंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, बाय में कोएफिशिएंट ऑफ x के। अब कांस्टेंट वैल्यू आपकी क्या थी स्टूडेंट? c, और x के का कोएफिशिएंट क्या है? a। तो ये दो आपके पास क्या थी? रूल्स थे। अब आगे देखना, मान लो मैं ये कहता हूं कि आपके पास एक पॉलिनोमियल में लेके चला x² - 5x + 6। ये एक पॉलिनोमियल लिया। आपको अभी पता है यहां से मेरे को जीरोस निकालनी आ गई है, मैंने अभी करवाया था। फैक्टराइजेशन मेथड आप करेंगे, कॉमन निकालेंगे, अभी हमने करा है, तो आपको पता है इस चीज के बारे में
कि आपके पास दो फैक्टर्स निकल कर आ गए थे, जिसकी वजह से एक 0 3 आ गई थी और एक 0 आपके पास 2 आ गई थी। 0 निकालनी है, इसीलिए 0 के इक्वल रखा। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर 0 के इक्वल क्यों रखा? क्योंकि मुझे 0 निकालनी है भाई, इसलिए 0 के इक्वल रखा। ठीक है, अब वो कहता है सम ऑफ जीरोज, दो जीरोज हैं, सम करता हूं तो 3 + 2 विच इज इक्वल्स टू 5। अब अगर मैं बाय फॉर्मूला करता हूं, जो मेरे पास रूल था, सम का रूल क्या था? माइनस का b/a। आप बताएं कि यहाँ पे b क्या है? माइनस का 5, और a क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो माइनस माइनस प्लस 5/1, यानी कि ये दोनों फैक्टर मेरे पास सेम आ गए। ये मेरे पास वेरीफाइड हो गया स्टूडेंट्स। अगर मैं निकालता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या है? 3 है, 1 0 1 2, तो आंसर कितना आया? 6। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे, फॉर्मूला था c/a, कांस्टेंट वैल्यू क्या थी यहाँ पे? 6, और x के का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो 6 और ये 6 सेम आ गया। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपके पास वेरीफाइड हो गए स्टूडेंट्स। क्लियर है? अच्छा, अब ये तो हमने देखा कि एक पॉलिनोमियल से मैं कैसे जीरोस निकाल सकता हूं और उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? वो ये कहता है सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है आपको 7। सम ऑफ जीरोस दे रखा है 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 7। फॉर्म द पॉलिनोमियल, फॉर्म द पॉलिनोमियल, यानी कि अब आपको पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब आपको यहां पे कंस्ट्रक्ट करना है। तो मेरी बात को सुनिएगा, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ x प्लस में p। एक लॉन्ग मेथड भी होता है, लेकिन अभी हम उसको बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आजकल क्वेश्चन उस पे से कभी नहीं आता। यहां पे s क्या है? सम ऑफ जीरोस, और p क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वेरिएबल मैंने x लिया, आप y z कुछ भी ले सकते हो अगर उसने बोला नहीं है तो। k कोई भी कांस्टेंट फैक्टर हो सकता है, आप इसको k की टर्म्स में ही लिखेंगे। मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में ये भी बताऊंगा कि k क्यों लगाते हैं, और k नहीं लगाएंगे तो भी क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इस केस में देखूं, अगर मैं ज्यादातर क्वेश्चन में आपको बुक्स में भी k दिखेगा, k नहीं तो कोई और कांस्टेंट, लैम्डा, y तो चलो वेरिएबल है तो m n कुछ भी लगाएगा। x स्क्वायर एज इट इज माइनस s क्या था? 5, तो 5x प्लस p कितना था? 7। तो ये आपके पास क्या बन गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीरोस। क्लियर? चलिए अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बड़े अजीब तरीके से आते हैं। मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, zeros of this polynomial, find the value of alpha plus beta plus alpha into beta। अब कुछ स्टूडेंट्स यहां पर इस क्वेश्चन में ये सोचते हैं जीरोस तो मैं निकाल सकता हूं फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी तो फैक्टराइजेशन ही पॉसिबल नहीं है। In this question, factorization is not possible. Factorization not possible.
अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स तो इसका मतलब जीरोस कैसे निकालूं? सर हमें जीरोस निकालना ही नहीं, हमें जीरोस निकालने की जरूरत ही क्या है? मैं कहता हूं सम ऑफ जीरोस निकालो। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, दो जीरोस का सम। फॉर्मूला क्या था? माइनस का बी बाय में ए, माइनस बी क्या है यहाँ पे? माइनस का 5, ए क्या है यहाँ पे? 1, तो कितना रिजल्ट आ गया? 5 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या था? सी बाय ए, सी क्या है यहाँ पे? 7, ए क्या है? 1, तो रिजल्ट क्या आ गया? 7। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यूज आ गई। पॉलिनोमियल में कहता क्या था? मतलब जो फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? 5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? 7। तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स? 5 + 7 दैट इज 12। तो मैं इतने आसानी से ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, बस वो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कर देगा? मोल्ड करके देगा, बस ध्यान रखना। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। +12 ये एक पॉलिनोमियल ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के बिहाफ पे वो ये कहता है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। ये क्या है? जीरोस है। आपको निकालना क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पहली बात तो फैक्टराइजेशन कर भी सकते हो इसकी, लेकिन मैं हमेशा कहूंगा फैक्टराइजेशन नहीं करना। फैक्टराइजेशन करोगे तो बहुत लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं है, और ना ही ऐसे क्वेश्चंस के मार्क्स मिलते हैं फैक्टराइजेशन करने पर। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, सिंपली बिकॉज मेरे को ये पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला खोला। क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो मेरे को यहां से एक चीज पता चल गई, ये 2 अल्फा बीटा प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह गया। तो अब मैं क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। कैसे? मुझे ये पता है स्टूडेंट्स, इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंगली अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस माइनस का बी बाय ए, माइनस तो रहेगा, बी क्या है? माइनस का 1 और ए क्या है? 1, तो आंसर 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बाय ए, सी क्या था? 12 और बाय में 1, तो 12 आ गया आंसर। क्यों ना इन सारी वैल्यूज को यहां पुट कर दूं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है? 12। क्लियर स्टूडेंट्स? 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 12 माइनस 24। तो आपको यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस का 23। क्लियर स्टूडेंट्स? कितने आसानी से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसी क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता था कुछ इस तरह से, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो मुझे निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। मान लो वो कह देता 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा की वैल्यू निकालो, तो स्टूडेंट्स कहते हैं आप कैसे निकालेंगे? अरे कुछ नहीं करना, ऐसे लो अल्फा इंटू बीटा, यहां बच गया बीटा प्लस में अल्फा। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा कहूं या बीटा प्लस अल्फा कहूं, बात तो सेम थी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू 12, तो आंसर आ गया 1/12। क्लियर स्टूडेंट्स? हम आगे आने वाली क्लास में इससे भी थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी करवा दूंगा, ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स।